पुत्री के सजाले तरे धीरे देखे कोना हमा पुत्री के सजाले तगा 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 धीरे देखे कोना हमा पुत्री के सजाले तगा। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। बोले भक्त भगवान की जय। वाह भाई वाह, पुत्री का सजा दे तो ना ये भाई राम नारायण पुरी जी के स्वर में सबो जन स्वर मिलात रहे हैं। ये आवाज़ के गोंज माँ सुरेश यादव भैया 51 रुपए के सप्रेम भेंट दे हवे ओला हमार पार्टी की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद शुभकामना। शंकर सिंह गुरचाहवा, बताइए उनका नाम है शंकर सिंह। 100 रुपये का इन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। उनके बाल गोपाल को भगवान सदा सुखी रखें। बोले भक्त भगवान की। थोड़ा सा बात है, क्या देखो दर्पण मारे मुखड़ा, क्या देखो दर्पण माँ, अरे क्या देखे दर्पण मारे मुखड़ा, क्या देखे दर्पण माँ, अरे दया धर्म नहीं तन मारे मुखड़ा, क्या देखो दर्पण माँ। संत जनों भक्त जनों, बात यह है आज हम लोग अपने चेहरा को देखने के लिए शीशा लगाते हैं, मिरर लगाते हैं और चेहरे को उस आईने में देखने का प्रयास करते हैं और चेहरा को साफ ना करके और उस कांच को साफ करना शुरू करते हैं। सही बात। यदि हमारा चेहरा साफ हो जाएगा तो सुंदर चेहरा उस पर झलक जाएगा। ये हम भूल जाते हैं, हम तो शीशा को साफ करना शुरू करते हैं, अपने चेहरा को, अपने तन को, अपने विचार को साफ करना नहीं चाहते। सही बात। स्वच्छता अभियान सरकार ने चलाया। पहले कचरा घर नहीं होता था, लेकिन आज तो नगर और शहर में कचरा घर चालू हो गया। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसी होगी दृष्टि वैसी होगी वृष्टि। जहां कथा होगा वहां मिटेगा व्यथा। राम का कथा जहां होगा तो आपका व्यथा मिटेगा, ऐसा संत लोग कहते हैं। सही बात, सही बात। जैसा संगत वैसा रंगत। रंगत। इसलिए चित्रूपी दर्पण को साफ करिए। चित्रूपी दर्पण जब जितना निर्मल होगा, पवित्र होगा, उसमें भगवान राम का दर्शन होगा। हो जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। सुतीक्षण महाराज ने कहा, भगवान मैं आपको बहुत दिनों में पाया हूँ, इसलिए मैंने जी भर के नहीं देखा है, तो हे भगवान आप यहाँ ठहरे रहो, मैं जी भर के देख लूंगा, इसके बाद आपको जाने दूंगा। अपने चित्रूपी दर्पण को हम सभी को साफ करना होगा। यदि हमारा चित्रूपी दर्पण साफ होगा तो भगवान का चित्त अपने आप दर्शन होगा। बोले भक्त भगवान की जय। बिन पाए हनि पयो दही पाए, शंकर साकर हूँ यहीं घाये, पहुर निहार निषाद सने हो, पुलिस कठिन और भय हो ना भी हो। क्या बात है, भगवान बिना पादुका के
चले जा रहे हैं। संचालक महोदय से मैं थोड़ा क्षमा चाहूंगा, बिना पांव में पादुका रखे भगवान चले जा रहे हैं। गौर करिएगा, भगवान के पैर में एक दिन कांटा गड़ गया, और कांटा गड़ गया तो लहूलुहान भगवान का पैर हो गया। सीता जी ने देखा, सीता जी ने पैर को किनारे करके और उस कांटा को निकालना शुरू कर दिया। भगवान बिलक रहे हैं, असह्य हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, लेकिन सीता जी को कहा नहीं सीते, नहीं सीते, इस कांटा को मत निकालना। जब ये मेरे चरणों में शरण में आ गया कांटा, तो इसको उखाड़ करके मत फेंकना। अरे आप, हम तो जीव जंतु हैं, भगवान के चरण में जाने पर कैसा हो सकता है? समझ में नहीं आया किसी। बोले भक्त भगवान की जय। अर्थात भगवान कांटा खूंटी को भी अपने शरण में ले सकते हैं, बंदर भालू को, जानवर को अपने शरण में ले सकते हैं, अपनी भक्ति दे सकते हैं। तो हम आप तो मानव की श्रेणी में आते हैं, भगवान क्या हमको शरण में नहीं लेंगे? भाव ये है। आज निषाद राज की बात कहिए, उनकी कठिन तपस्या को कहिए। अब वो सब आंखें ने देखा आई। भरत जी ने कहा मैंने सबको आंखों में देखा, जीव को देखा, जड़ को भी देखा, चैतन्य को भी देखा। सभी ने क्या किया? दुख को सहा है। जिन्हीं ने रखे मग सांपिन बीची, तजहि विषम विषता पस पीछी। भरत जी बहुत विचलित हो जाते हैं और कहते हैं ऐसे प्रभु श्री राम को मैंने भुला दिया और जंगल के लिए भेज दिया, मेरी कितनी गलती है। हे भगवान मुझको क्षमा करें, हे प्रभु मुझको क्षमा करें। और क्षमा करते हुए आप पुनः अयोध्या में वापस आएँ। भरत जी ऐसा विनती करते हुए अपनी बात को आगे चौपाई में कहेंगे। बोलिए भक्त भगवान की जय।